बेटा एक तो आप में से कुछ बच्चे बीच में फ्रीक्वेंटली क्लास छोड़ देते हैं, उससे पार पड़ेगी नहीं। क्लास रेगुलर अटेंड करें, नहीं तो पार पड़ेगी नहीं बच्चों, है ना। ध्यान से सुन लेना, समझ मेरी कुछ नहीं आएगा फिर। चलिए, अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। ये भी टॉपिक चल रहा है। ठीक है, ये टॉपिक था। अब देखो बेटा सुनो, एक बार मैं इसको ब्रीफली वापस समझा देता हूं, फिर अपन चलते हैं फटाफट। देखो इसमें दो टर्म है, फोटो प्लस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फोटो का मतलब होता है लाइट से, है ना। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी आप समझते हो, करंट, ऐसा कुछ होता है। यानी कोई इफेक्ट है ना, जिसमें लाइट करंट का फ्लो होगा। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, लाइट के कारण करंट का फ्लो होगा। ठीक है ना। अब ये कैसे होगा, ये अपने को सीखना है। ठीक है ना बेटा। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले देखो मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, दे कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, है ना। मेटल की जो खास बात है ना, वो ये है कि वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसको, इस नेचर को अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज ये एक मेटल की सरफेस है, ठीक है। साथ में जिस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसका भी मैं डायग्राम साथ बना लेता हूं। ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये कोई फोटोन आया और इससे कोलाइड किया, ठीक है। अब इस फोटोन में क्या होगी, एनर्जी होगी, और इतनी एनर्जी हो कि वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए। समझ आई बात। मेटल की सरफेस है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें फोटोन गिरा, फोटोन ने स्ट्राइक किया, तो यहां क्या हुआ, इंस्टेंट इजेक्शन, हाथों हाथ, लेकिंग नहीं होती। समझ आ रहा है, फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन बाहर, है ना, एक ही झटके में। अब देखो बेटा सुनो, वही की वही बात, अगर सपोज मैं इस मेटल सरफेस पर करूं, तो देखो क्या होगा। सपोज इस पे ये लाइट गिरी है, ठीक है, ये लाइट आ रही है, तो लाइट जैसे ही गिरी, इस इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल निकल के बाहर आए। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, चार्ज होता है नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव वाले क्या करेंगे बेटा,
पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो देखो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू करेगी, क्योंकि देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट का फ्लो होगा। आपने लास्ट ईयर 10th में एक डेफिनेशन पढ़ी थी करंट की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज, उसको क्या बोलता, करंट बोलते हो क्या, बोलते हो क्या, बोलते हो। इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा तो करंट का फ्लो होगा। तो अब ये समझ आएगा टर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब लाइट, देखो ये लाइट आ रही है, ये लाइट आई है ना, लाइट इस मेटल सरफेस पर टकराई है ना, और इस लाइट की जो एनर्जी है वो इतनी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर ले। अब जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट बहेगी, और जो करंट का फ्लो हो रहा है उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या यहां तक कोई डाउट है, डेफिनेशन समझ में आ गई? बोलो। बेटा बीम ऑफ लाइट है, वो कोई सा भी ले सकते हो, आर्टिफिशियल ले सकते हो, नेचुरल ले सकते हो, ठीक है ना, वो कोई सा भी लिया जा सकता है। चलिए अब देखो सुनो, अब इस इलेक्ट्रॉन को एक बात ध्यान से सुनना, देखो जब भी कोई एटम होता है ना, तो एटम में आपने एक पिक्चर देखी होगी, सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है बेटा, भाविका रिकनेक्ट कर लो आप। हाँ जी, देखो सुनो, क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है बेटा। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, बोलो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वेरी गुड। इस अट्रैक्शन को तोड़, है ना, तो इस अट्रैक्शन को अगर हमें तोड़ना है तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी क्या, मैंने क्या बोला ध्यान सुनो, देखो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा ना, तो हम क्या करेंगे कि हम एक इतनी एनर्जी का फोटोन इस पे डाल दें कि वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए, है ना। तो एक टर्म सुनना, वो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, बाहर निकाल के ले आए, उसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। एक टर्म आता है वर्क फंक्शन, क्या बोला टर्म मैंने, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक वैसे ही है जैसे आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, इसकी वैल्यू देखो ये आएगी एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। तो ये वीडियो मैंने डाल रखे हैं, जो बच्चे नए हैं वो पहले वीडियो जरूर देखेंगे। तो ये वैल्यूज कैसे आई ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। देखो वर्क फंक्शन सिंपल सा एक फंडा है, जैसे किसी स्टैंडर्ड पास करने के लिए, है ना, आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर है उसको क्या बोलते हैं, पासिंग मार्क्स जो होता है ना, वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर है ना, वही वर्क फंक्शन समझो आप। जैसे 33% होता है ना, इसी जैसे मान लीजिए अपन ऐसा बोले कि 10 से 11th में एक बच्चे को हमें प्रमोट करना है,
तो कम से कम उसके 33% मार्क्स आने चाहिए। अगर 33 आया तो वो 10 से 11 में चला गया। समझ में आई बात? बोलो। तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स है ना, या मिनिमम जो एनर्जी है, इसी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। यही बात सुनाई। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको अपन क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? बोलो। वर्क फंक्शन। समझ में आ गया मामला? अरे समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो। जैसे आप में से ज्यादा बच्चे क्रिकेट देखते हैं, है ना? तो अब देखो बेटा, सुनो। जैसे मैं कहता हूं कि एक टीम का स्कोर है 272, इसने पहले बैटिंग की, और दूसरी टीम 270 बना चुकी है। पहली टीम इतने बनाई, दूसरी टीम इतने पे पहुंच चुकी। अब लास्ट बॉल बची हुई है, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ, अगर इस टीम को जीतना है तो उस लास्ट बॉल पे कम से कम कितने रन लेने पड़ेंगे? 3 लेने पड़ेंगे ना? लास्ट बॉल पे 3 रन लेने पड़ेंगे ना? ये जो मिनिमम रन है ना, ये क्या है? इसी को अपन वर्क फंक्शन बोल देंगे। अब 3 बन जाए तो भी जीतेगा, चौका लग गया तो भी जीतेगा, और 6 लग गया, 4 लग गया, 6 लग गया, जीत गया, जीतेगा ना? तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो बेटा वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, कोई अलग कुछ नहीं है बेटा, है ना? और इस एनर्जी का फॉर्मूला है एच न्यू और एच सी बाई लेमडा। क्यों? क्योंकि न्यू जो होता है क्या होता है? सी बाई लेमडा। ये मैंने एक्सप्लेन किया भी आपको, है ना? प्रीवियस क्लासेस में कर चुका हूं, ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, वर्क फंक्शन न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये देखो, और लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है कि नहीं है? है क्या? बोलो। तो मुझे एक बात बताओ कि वर्क फंक्शन की डेफिनेशन में हमने इसको मिनिमम बोला, मिनिमम बोला ना? मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। बेटा ये मिनिमम है, तो न्यू बताओ क्या होगा? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम होगा। लेमडा क्या होगा? लेमडा क्या होगा? मैक्सिमम होगा ना, मैक्स होगा ना? क्योंकि देखो फाई और लेमडा दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है ना, उल्टे है ना? तो बेटा इसको मिनिमम बोलोगे तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? मैक्स बोलना पड़ेगा। ये मैक्सिमम है, ठीक है ना? तो फाई के लिए क्या बोलोगे? मैक्स बोलोगे, ठीक है ना? तो देखो बेटा सुनो, 3 टर्म है, वर्क फंक्शन, फिर आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो अपन लिखेंगे न्यू नॉट, और फिर बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, ठीक है ना? तो ये डेफिनेशन मैं कल लिखा चुका हूं, वापस सुन लो एक बार। देखो वर्क फंक्शन का मतलब है वो मिनिमम एनर्जी, है ना? ठीक है? वो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालकर बाहर ले आए, उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। फिर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको अगर किसी मेटल सरफेस पर डालें तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाए। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या बोलोगे? वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो क्या करे कि एक मेटल में से
इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर ले आए। समझ में आ गया? तो इन दोनों में तो मिनिमम बोलना है और इसमें मैक्सिमम बोलना है। ये मैंने इतना लास्ट रन पे आपको पढ़ा दिया था ना? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है क्या बेटा? क्लास रेगुलर रहा करें। चलिए अब अपन आगे चलते हैं आज। तो सुनो बेटा, अपन लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये समझना बेटा, ठीक है? हाँ जी। अब देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या चीजें हैं अभी अपन देखेंगे। बेटा अभी सब एक्सप्लेन करते हैं। गौरव और राजश्री, आपके क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए, अभी बताता हूं मैं, ठीक है ना? तो ये मैंने लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हेडिंग डाल लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है? सारा समझा दें, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, ब्राइटनेस और जो भी बच्चे का क्वेश्चन था। सुनो, देखो बेटा सुनो, मान लीजिए ये एक मेटल सरफेस है, ध्यान से सुनना। ये एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ठीक है? मान लीजिए इसकी यहां पर बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन होगा, होगा ना? हाँ क्या? तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से बाइंड हुए रहेंगे, है ना? उसको बाइंडिंग एनर्जी, अट्रैक्शन को बोलते हैं। अब ऐसा मान लो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी, मैंने ऐसा मान लिया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है? कितनी मान ली मैंने? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझ में आ गया? अब ऐसा सोचिए कि इस इलेक्ट्रॉन पर एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन स्ट्राइक किया। बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी? 2 थी। वोल्ट का फोटोन स्ट्राइक किया 5 का। तो आप मुझे बताओ 5 में से 2 तो यहां काम आ गई क्या? कितनी पीछे रह गई? रहेगी ना पीछे। वो जो 3 है ना, वो क्या होगी बेटा? देखो वो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आया और वो 3 इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसके पास पड़ी है, ठीक है? वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया? एनर्जी कंजर्वेशन लगा, देखो ये कितना है? 5 है। ये कितना है? 2 है। ये कितना है? 3 है। तो 2 और 3 सम कितना हुआ? 5। और ये भी कितना है? 5। समझ में आया क्या? समझ में आया? बोलो, आगे बात समझ में? देखो क्या बोला, ये मेटल की सरफेस है, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन की एनर्जी इतनी है, मतलब इतनी एनर्जी दोगे ना तो निकलेगा, है ना? अब सोचिए मैंने इस पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाल दिया तो 5 में से 2 तो एब्जॉर्ब हो गई निकालने में, बची कितनी? 3। वो 3 इसके पास रह जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आई क्या? आगे क्या? बोलो, ठीक है बेटा? मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक पॉइंट आने दो, एक साथ तो नहीं बता सकते ना। तो सबसे पहले देखो क्या कहेंगे अपन, देखो ध्यान से सुनो।
अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में देखो क्या लिखोगे, अपन बोलेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, इक्वल्स टू, ये बाइंडिंग एनर्जी, इसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है, ठीक। और ये किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो नया मान लेंगे, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन को मैं बोल देता हूं ई, वर्क फंक्शन को बोल देता हूं 5, और ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ये पास हो नहीं गया, पहले इक्वेशन समझ में आ गई, बोलो क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई, पक्का। तो पहले इतना नोट करो, आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं, अपने आप सबके आंसर आ जाएंगे आपके। हाँ भैया हो गया। तो जितनी एनर्जी इस पे स्ट्राइक की वो दो चीजों में चली गई, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और बाकी बची हुई एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ये 5 थी, 2 निकालने में चली गई, और बची हुई 3 किसमें आ गई काम, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो मैंने ये लिखा, देखो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन किसमें, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, तो नोट करो फटाफट। नोट कर लिया, ठीक है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो देखो बेटा, हमारी जो इक्वेशन है वो ये आई है, E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, E माइनस 5, सही है। कोई डाउट नहीं है ना, बोलो। चलिए अब देखो बेटा, सुनो, अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, वो मैंने मान ली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, हर मेटल का वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। अलग अलग आता है, हमें याद नहीं करना किसी का, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए मैं 3 केस लेता हूं, मैंने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर मैंने ली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर मैंने ली 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझना इस बात को। तो इन तीनों कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है। देखो कितनी कितनी आएगी, ध्यान दीजिए। पहले में ई कितना है 5, और 5 तो 2 है ही, तो कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है। फिर ये कितना है 10 माइनस 2, कितना आ गया बताओ आपका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और फिर 15 माइनस 2 कितना आ गया, कितना आ गया, बोलो।
ये समझ में आ गया क्या? आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे आपने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ाई, बढ़ाई ना, 5 से 10 की, 10 से 15 की, आप क्या कर रहे हो? इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो, ऐसा कर रहे हैं ना? देखो बेटा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना? देख लो ना डाटा। अब जब एनर्जी बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है? अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी क्या? तो ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ेगी, बढ़ेगी। अच्छा, वेवलेंथ बोलो क्या होगी? घटेगी। क्यों? देखो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक बार बताओ, जब आप इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो या वेवलेंथ घटा रहे हो, तो इधर आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखो, काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है ना भैया? काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है क्या? समझ में आया? तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर हमें एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो हमें क्या बढ़ाना चाहिए? इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को घटा देना चाहिए। समझ में आ गया क्या? हम्म, पक्का? पहले इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब एक बात सुनो बेटा, देखो ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जो एक फोटोन है ना, कितनी एनर्जी का हो, वो एक फोटोन पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। ऐसे नहीं है कि ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये 5 में डिवाइड हुआ और अलग अलग को मिल गया, ऐसा नहीं है। ध्यान रख लेना मैं क्या बोल रहा हूं। फोटोन कितनी एनर्जी का हो, वो सारे के सारे फोटोन जो अलग अलग हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। मतलब उस फोटोन को, एक फोटोन पर जो पूरा अधिकार है वो एक इलेक्ट्रॉन का है। ये ध्यान रख लेना। समझ आ गई बात? बेटा ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है, डिवाइड नहीं होता फोटोन। हमने क्या बोला, वो पहले से ऑलरेडी पैकेट की फॉर्म है। अब आप ऐसा नहीं है कि पैकेट को डिवाइड करते जाओ। अपन होटल में खाना खाने जाते हैं, वहां थाली सिस्टम होता है ना, तो उसमें ये लिखा था कि भैया ये एक थाली एक ही बंदा खाएगा। अपन ऐसे करें, 5 जने जाके बैठ गए, ठीक है, और कहते साहब एक थाली लिया, तो आपको खाना नहीं खिलाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या डिसाइड कर रखा है कि एक थाली एक ही बंदा खाएगा। नहीं तो हमने लगा कि ठीक है साहब, ये 200 रुपए की थाली है और हम 5 जने खाना खा लें, खिलाएगा क्या वो आपको? नहीं खिलाएगा ना। अब सुनो बेटा, पहले इतना समझ में आया? अरे समझ में आ गया क्या? तो नीचे नोट लगा के बात लिखो आप, ये पहले नोट करो। बेटा गौरव शर्मा अभी सब एक्सप्लेन करेंगे, सारा करते हैं। आपके क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। हाँ जी, ये मेटल्स भी एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉन लूज मेटल ही करेगा राजश्री। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबका आंसर मिलेगा, घबराओ मत।
हाँ बच्चों, हो गया? नोट कर लिया क्या? तो लिखो बच्चों, लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑब्लिक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑब्लिक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन depend upon energy oblique frequency oblique wavelength of incident photon। क्या ये समझ में आया? ठीक है सर। एक नीचे बात और लिखो, लिखो बेटा, वन फोटोन is completely absorbed by one electron। It is not distributed among electrons। One photon is completely absorbed by one electron and it is not distributed among electrons। बेटा वैसे ये जो थ्योरी है ना, आपके फिजिक्स में बहुत डिटेल में आएगी, है ना, तो आप वहां पढ़ेंगे। अब सुनो बच्चों, चलिए बात को आगे समझते हैं। देखो, मैं कहता हूं केस फर्स्ट, मैं ऐसा कहता हूं कि सपोज एनर्जी जो आपकी इंसिडेंट फोटोन की वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है, ऐसा सोचो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ज्यादा है। तो बोलो क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा? एक बार बताओ, आपको जीतने के लिए चाहिए थे 3 रन और आपने 6 मार दिया, तो जीतोगे ना? जीतेंगे ना कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे ना बेटा। तो देखो, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। आप ये भी कह सकते हो, देखो ये एच न्यू और ये एच न्यू नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे एच न्यू, इसको लिखेंगे H, दोनों एनर्जी है, बस इसको मैंने थोड़ा अलग सिंबल लगा दिया, एच उड़ा दे, फिर एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा नॉट। अब देखो क्या किया आपने, ये ध्यान दो क्या होगा, इसमें ये ऐसा चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, है ना। तो एक काम करो, मैं सीधा इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो भाई, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट एंड लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट। ये तीनों पिक्चर समझ में आई क्या? इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा,
हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 0 नहीं होगी, कुछ होगी। ये पिक्चर समझ में आई क्या? देखो इलेक्ट्रॉन जो सॉरी फोटोन हमने डाला उसकी एनर्जी 5 और निकालने के लिए कितनी चाहिए? 2 ही चाहिए, है ना? तो आराम से हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है तो इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, है ना? ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो लैम्डा कम। अब 5 में से 2 तो काम आ गया, बाकी 3 जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। समझ में आया? अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इस सेकेंड की एनर्जी लेस देन 5 हो, अब सोचो कि मैं कहता हूं कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इस कंडीशन में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा ना। आपको जीत के लिए चाहिए थे 3 रन और आप 1 ही रन ले पाए, है ना? समझ में आई बात? तो जीते तो नहीं ना, 2 ले पाए तो भी नहीं जीते आप, नहीं जीते ना, तो नहीं होगा ना बेटा। तो अब देखो ई अगर छोटा है तो इससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है वो भी छोटी होगी, लेकिन लैम्डा जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो बोल दो इस कंडीशन में क्या नो फोटो इलेक्ट्रिक। अब जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कहां से लाएं? फिर नहीं ला सकते ना। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब देखो, अगर मैं लूं केस थर्ड, ठीक है, तो क्या होगा? एनर्जी और वर्क फंक्शन मान लो बराबर आ जाएगी। बराबर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन निकल तो गया बट काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 0। देखो यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालिए तो E माइनस 5 करेंगे, 2 माइनस 2 0 हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन के पास किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जब मैच टाई हो जाता है तो ना तो आप जीते ना हारे, ना सामने वाला जीता ना सामने वाला हारा, तो इतना मजा नहीं आता कि ठीक है टाई हो गया मैच। तो ये टाई वाली कंडीशन है ना? तो अब इसमें समझना, देखो हुआ क्या, फ्रीक्वेंसी ऐसा कह सकते हैं लैम्डा और लैम्डा नॉट। तो इस कंडीशन में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो सही बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगी? 0। समझ में आया? क्या ये कंडीशन समझ में आई? हाँ गौरव शर्मा, आपका क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? हो गया क्या बेटा? चलिए फटाफट नोट करो इसको। बेटा सेकंड केस में जब फोटो इलेक्ट्रिक हुआ ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो मूवमेंट कहां से होगा?
अच्छा ठीक है, गौरव शर्मा बताते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा सुनो, दो चीजें हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है इंटेंसिटी। इन दो टर्म्स को समझते हैं, जानते हो क्या? देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मीनिंग है, कलर की बात करें, जैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन का कलर चेंज करते हो, कभी रेड कर दिया, कभी ब्लू कर दिया, कभी ग्रीन कर दिया, या जैसे टीवी में आप चेंज करते हैं, है ना? फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं? तो जब कलर चेंज करते हो तो हमारी आईज की तरफ आने वाले फोटोन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होंगे। फ्रीक्वेंसी समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अपने मोबाइल की जो आपका स्क्रीन पे अलग अलग कलर के आप लगाते हो, समझ आई बात है? बोलो। वॉलपेपर होते हैं अलग अलग कलर के, ब्लू हो सकता है, ग्रीन, रेड, जो भी एक्स वाई जेड। तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मीनिंग कलर से। अच्छा, इंटेंसिटी समझते हैं? देखा होगा कि जैसे अपन मोबाइल को देखें, है ना बेटा, तो मोबाइल को अपन डिम कर देते हैं या कई बार अपन डार्क कर देते हैं और बढ़ाते हैं ना, लाइट की बढ़ा दिया घटा दिया। टीवी को अपन ने डार्क कर दिया या डिम कर दिया, होता है ना? ब्राइटनेस होती है भैया, बोलो। तो जो ब्राइटनेस है ना, इंटेंसिटी है। मोबाइल की ब्राइटनेस आप घटाते बढ़ाते हो ना, एक ऑप्शन होता है ना ब्राइटनेस, ऐसे स्क्रीन के ऊपर आप इसको घटाते बढ़ाते हो, होता है कि नहीं होता? होता है ना? तो वो होती है इंटेंसिटी। पहले बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, अब इनका इफेक्ट क्या है वो समझेंगे। बोलो समझ में आया क्या? तो एक काम करो, पहले इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिख लो। इंटेंसिटी देखो क्या है, नंबर ऑफ photons which will strike on a unit on unit surface area in 1 second। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है कि एक आपके पास सरफेस एरिया है, इसका यूनिट सरफेस एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है? उसमें एक सेकंड में कितने फोटोन आके स्ट्राइक किए, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? जैसे ये बोर्ड मान लो, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है? अब एक सेकंड में इसमें मान लीजिए 10,000 फोटोन आके स्ट्राइक किए इसमें, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? 10,000 होगी। इंटेंसिटी समझ में आई? ठीक है, अब सुनो, अब देखो बेटा सुनो, देखो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इस इलेक्ट्रॉन की मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी है
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आ रही बात में? है ना? इसकी कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान से सुनना। हम्म तो अब देखो, मैं काम करूं कि अगर मैं इस पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 10 फोटोन डालूं तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं आएगा भैया, ध्यान से सुनो, कभी नहीं आ पाएगा। ध्यान से सुनो, देखो, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूं कि 2019 में आपके किसी क्लास में 30% आए। फेल हो गया? 2009 में 30% आए, फेल हो गया ना? है ना? अब देखो, मैं कहता हूं कि 2020 में आपके फिर 32% आए, तो क्या अब आपको जोड़ के पास कर देगा क्या? अरे एग्जामिनर आपको कह देगा बेटा जोड़ देते हैं और तू पास हो गया। होता है क्या? नहीं होता ना। उस साल के मार्क्स उसी में कंसिडर हुए, इस साल के मार्क्स इसी में कंसिडर हुए। जोड़ के पास करते हैं क्या? नहीं करते ना, नहीं करते ना भाई साहब। तो अब सोचो, अब अगर आप सोचो कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालते जा रहे हैं, इसका मतलब तो लाइट हमेशा चलती रहेगी, भी कुछ एनर्जी का फोटोन तो गिरेगा ना। लेकिन बेटा वो फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, वापिस वहीं बैठ गया, फिर आया, फिर गिरा, वहीं बैठ गया। तो आप 10 फोटोन क्या लाखों फोटोन डाल दो, लेकिन जब तक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बराबर या ज्यादा नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। है ना? एक साथ क्या कैसे लिया तू? कितने लिया? एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेटा बात पास में और भी तो इलेक्ट्रॉन है ना। देखो, आप एक इलेक्ट्रॉन क्यों मान रहे हो? इसमें आपको पता है 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर स्क्वायर होता है। एक मेटल की सरफेस में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोचो आप। समझ में आई क्या बात है? आपको क्या लगता है कि आप किसी एक इलेक्ट्रॉन, आपको लगता है ये स्मार्ट है, ये तो शाहरुख खान जैसा है, ये लेके जाएगा? 10 फोटोन डाले ना, वो क्या हो जाएंगे? सबको अलग अलग मिला। ये इलेक्ट्रॉन से भरी पड़ी है बेटा। ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फोटोन एक को मिल गए। अरे समझ में आई क्या बात? सुनो, अभी आपने देखा ही होगा कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो लोग खाना बांट रहे थे, तो ऐसा तो नहीं था ना कि खाने के 10 पैकेट और 10 के 10 पैकेट एक ही बंदे को दे दिए और बाकी वहां 9 जने खड़े थे, वो भूखे मर रहे हैं। ऐसा नहीं था ना। अगर 10 पैकेट है और 10 जने वहां खड़े थे तो क्या किया था? एक एक को दिया था ना। अरे दिया था ना, ऐसा किया होगा ना? बोलो। हम्म तो वही बात मैं यहाँ कह रहा हूं कि आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 10 फोटोन डालो तो बेटा वो एक को नहीं मिले, वो सबको क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ। समझ में आया क्या? हम्म इतने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। अपनी तरह तो है नहीं कि हम हमारी मम्मी पापा के एक या दो जने हैं। इलेक्ट्रॉन तो भाई साहब इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन से भी बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात? बेटा कितने फोटोन डाले, क्या होगा? उतने फोटोन डाले, वो उनको मिल गई। अब जब नेक्स्ट टाइम डालोगे तो एनर्जी उतनी तो है नहीं कि वो बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ के बाहर आ जाए।
बाहर तो आ ही नहीं सकते। एनर्जी मिल गई, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। अभी थोड़े टाइम बाद अपन है ना एक एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो मैं समझाऊंगा आपको ये बात, ठीक है ना। अभी तो जितना समझ आया होता है ठीक है, समझ में आया क्या? बोलो। अब एक बात और सुनो, चलिए एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। देखो मैं कहता हूं कि वर्क फंक्शन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 10 फोटोन डाले। कितने डाले? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 10 फोटोन डाल दिए, क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? अरे बेटा बाइंडिंग एनर्जी वर्क फंक्शन ही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी बताया था ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन। नेहल यादव समझ में आया? नेहल यादव, देखो आप बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैंने 10 फोटोन डाले, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 10 निकल जाएंगे ना। वेरी गुड। अच्छा अब बताओ, मैंने 10 सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैंने 20 फोटोन डाले, डाले कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 20 निकलेंगे। ऐसे ही सोचो कि मैंने अब 100 फोटोन डाले, 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? निकलेंगे क्या? अब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं क्या, फोटोन बढ़ाते गए नंबर में, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते गए, अरे बढ़ते गए क्या, बढ़ते गए पक्का। चलिए एक बात बताओ, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, पढ़ा था? पढ़ा था क्या? अरे बोलो, पढ़ा था? अच्छा क्यू की जगह लिख सकता हूं एन ई बाई टी, एन ई बाई टी, ये भी लिख सकते हैं, पढ़ा आपने ये भी। अब बताओ, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन क्या थे याद है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, एन क्या थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, वैसे वैसे बोलो करंट भी बढ़ेगी ना? अरे बढ़ेगी क्या? समझ में आई क्या बात? बोलो। तो सुनो, अब बात समझना, इंटेंसिटी बढ़ाने से, है ना, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट हो रहे हैं। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़ा क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो, इंटेंसिटी बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, बढ़ी क्या? अरे इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ये 10 फोटोन है ना, ये 10 को अलग अलग मिले, 20 है तो अलग अलग मिले, एक को नहीं मिलेंगे, एक को तो 5 ही मिलना है। तो 5 माइनस 2, काइनेटिक एनर्जी अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, आ रही है क्या? अरे समझ में आई बात? भाविका समझ में आया? भाविका सचदेव, भाविका, प्रज्ञा फलोदिया, प्रज्ञा फलोदिया, चलिए
तो क्या पॉइंट बोलेंगे कि देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, बट करंट जरूर बढ़ेगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आ चुकी है, समझ आया? आ गया क्या? लिखो बेटा, लिखो। लिखिए, when intensity of striking photons when intensity of striking photons is increased, then value of current will increase, then value of current will increase. Because more number of electrons will emit. More number of electrons will emit. एमिशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा तो more number of electrons emit, more of current. आगे लिखिए, काइनेटिक एनर्जी of electrons will not change with intensity. समझ में आया? हाँ बेटा देखो सुनो, तो देखो अगर मैं ऐसा बोलूं, एक ग्राफ बनाते, मैंने इधर तो ले लिया करंट और इधर ले ली इंटेंसिटी, ठीक है, और इधर क्या करूं, काइनेटिक एनर्जी, और इधर ले ली इंटेंसिटी। बताओ इंटेंसिटी बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी ना, तो इस तरह से ग्राफ आएगा क्या? बोलो, ये हो गया ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बोलो, x बढ़ाते जाओगे y बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना? क्या पहला ग्राफ समझ में आया? तो क्या बोल रहे हैं, विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी करंट विल इंक्रीज बिकॉज more number of electrons will emit. ठीक है, अब इसका देखो, क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है? नहीं होती ना, तो नहीं होती तो ये ग्राफ ऐसा आएगा,
दोनों ग्राफ समझ में आ गए? अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप लोगों को ये वाई एम एक्स प्लस सी के ग्राफ आते हैं क्या? ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ आते हैं क्या? सबको सबको आते हैं? बोलो। ठीक है फिर तो चलो, तो एक काम करो, मुझे हमारी इक्वेशन ये थी, देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी E माइनस फाइव, ठीक है? तो आप मुझे एक ग्राफ बना के दीजिए, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस E के बीच में बना के दीजिए। ये वाला बनाना है। देखो बेटा सुन लो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, देखो y इक्वल्स टू एम एक्स पढ़ा है, तो ये ग्राफ ऐसा बनाते थे, बनाते थे। फिर अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, तो ध्यान दीजिए, देखो अगर x जीरो भी कर दो ना, तो y जीरो नहीं होगा, चेक करो। अरे नहीं होगा ना, आप इसको जीरो कर दो, तो y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? प्लस सी के। तो ये जीरो है, जीरो से ऊपर प्लस सी होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्या? ये आएगा, ये आएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का आएगा। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी हो, एम एक्स माइनस सी, है ना? आएगा फिर, आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ। ये तो फिजिक्स में मेरे हिसाब से बता दिए जाते हैं आपको, माइनस सी है ना, तो जीरो से ऊपर प्लस, जीरो से नीचे माइनस, होता है ना? होता है क्या? अब देखो बेटा सुनो, ये काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर, ये हो गया एक्स एक्सिस पर, तो ये एम एक्स और ये माइनस सी, तो एम एक्स माइनस सी है, तो जीरो से नीचे ऐसे चलेंगे, चलेंगे चलेंगे क्या? बोलो, चल आएगा? चलिए, तो